न- नमस्कार, जय भवानी। मैं आरव सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है बिहार एसएससी सेट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे और उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। और उसका क्या क्या व्याख्या हो सकता है, उससे कितने प्रश्न बन सकते हैं, उस सारे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। आप लोग जो अच्छे से जो है डिस्कशन देखिए, एकदम परीक्षा में प्रश्न एकदम आएंगे ही आएंगे। अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हो रहा है, आप सभी एग्जाम में फायदा करेगा, ठीक है। तो उसे अच्छे से याद कीजिए। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखें, कौन कौन सा प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से। देखिए, किसी भी राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन उस राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और संचित निधि जो होता है, भारत की संचित निधि होती है, राज्य की संचित निधि होती है। तो भारत की जो संचित निधि होती है, उससे जो है राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो है लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, इन सभी का वेतन जो है किससे दिया जाता है? संघ की संचित निधि से। जबकि वहीं राज्यपाल हो गए, उसके अलावा जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हो गए, उनके उनका वेतन कहां से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? भारत का संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश जो है यूएसए है, जो 1789 ईस्वी में जो है अपना संविधान लागू किया था। इंग्लैंड की उसके अलावा भारत जो है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 में लागू हुआ। इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में कोई भी लिखित संविधान नहीं है, ठीक है ना। वहां पर जो है भारत, वैसे तो वहां पर 1215 में ही मैग्ना मैग्ना कार्टा नाम से जो है एक महान अधिकार जो है दिया गया था, ठीक है, लेकिन लिखित नहीं है, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका में 1978 में जो है वहां पर संविधान पास किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? दल बदल 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 ईस्वी में हुआ था। इसमें देखते होंगे कि कोई भी जो है एक पार्टी, इस पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ा और दूसरे पार्टी में चला गया, ठीक है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। पहले क्या था, इस 1985 से पहले जो व्यवस्था थी उसमें ऐसा नहीं था, हम लड़े फलाना पार्टी से और चले गए चिलाना पार्टी में, ठीक है। तो उस चीज को रोकने के लिए जो है संविधान में संशोधन किया गया। क्या? 52वां संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर कितना में है? मैंने पहले ही बताया, आर्टिकल 368 में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। शेतकारी संगठन जो है यह जो है 1979 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, ठीक है ना, जिसके नेता का नाम था शरद जोशी। क्या नाम था? शरद जोशी, जोशी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा नंबर देखिए, 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर कहता है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? देखिए, भारतीय संसद की जो संसद कह रहा है यहाँ पर, जो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ संसद है, ठीक है ना। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, ठीक है ना। भारत क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कहने का तात्पर्य यह होता है कि भारत के आंतरिक और बाह्य मामले में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं सहा जाएगा, ठीक है। वह होता है भारतीय संप्रभुता। लेकिन यहाँ पर संसद की बात की जा रही है, तो न्यायिक समीक्षा से जो है, जो जुडिशियल रिव्यू होता है, उससे भारतीय संसद की संप्रभुता जो है क्या है? प्रतिबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर, भारत में सबसे पहले फ्रांसीसी फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी? तो भारत में सबसे पहले फ्रांसीसी फैक्ट्री 1664 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुआ था। कहां स्थापित किया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत में पहला, और दूसरा जो है कहां खोला था इसने? पांडिचेरी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये जो मंदिर है कैलाश नाथम मंदिर, इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और वह जो है द्रविड़ शैली से है, ठीक है। किस शैली से? द्रविड़ शैली से बना हुआ है, ठीक है।
तो पूछ रहा है यहाँ पर कि यह जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो पल्लव वंश, नरसिंह देव, कौन, नरसिंह देव, पल्लव वंश के समय में, ठीक है। तो यह द्रविड़ शैली से है। तीन तरह की शैलियां हैं, एक नागर शैली है, एक वेसर शैली है, एक द्रविड़ शैली है। नागर शैली उत्तर भारत में है, मध्य भारत में वेसर शैली है, और जो है द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में इस तरह के शैली है। उसी के तहत जो है अलग अलग मंदिरों का स्थापना किया जाता है, ठीक है। 8 नंबर है बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी, जिसे बाबर ने स्वयं लिखा था, ठीक है। वह जो है किस भाषा में है, तो किस भाषा में है, तुर्की भाषा में है। नेक्स्ट प्रश्न जो है गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ए बी सी डी, डी में ऑप्शन दिया हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है किसमें है, किसने बनवाया है, ब्रिटिश सरकार ने। यहाँ पर गुरु रामदास लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में गुरु रामदास लिखा हुआ है। गुरु रामदास कौन थे, गुरु रामदास जो है सिख धर्म जो था उसके चौथे गुरु कौन थे, गुरु रामदास, जिन्होंने अमृतसर जो नगर बसा हुआ है वह किसने बनाया था, अमृतसर नगर गुरु रामदास ने बनवाया था। तो इसका आंसर 9 नंबर का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डी ब्रिटिश शासन सरकार दिया हुआ ऑप्शन में। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था जिसका प्रतीक क्या था, कमल व रोटी, यह मंगल पांडे के द्वारा जो है शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि चर्बी लगे कारतूस थे जिसे दांत से नोचकर जो है हटाया जाता था, और इससे लोगों में यह भावना फैली कि यह धर्म के विरुद्ध है, सनातन धर्म के विरुद्ध है। इसी कारण यह जो है क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था 1857 का, और धीरे धीरे यह पूरे भारत में क्या हो गया, फैल गया। और इस पूछ रहा है कि उस समय तत्कालीन कारण था, उस समय जो है क्या पूछ रहा है, कौन उत्तरदायी है, हाँ, तो उस समय के गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग, कौन था, हेनरी हार्डिंग था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर, उस मुगल बादशाह की पहचान करें जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति थी। जहांगीर, जहांगीर जो है इसने जो है क्या कहते हैं, इसी के दरबार में जो है 1709 1716 1615 ईस्वी में, ठीक है। कब, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया था, ठीक है ना। उसने जो है उसी को इसने जो व्यापार जहांगीर के दरबार में आया था, जिसे व्यापार करने की पहले अनुमति नहीं दी थी, ठीक है, लेकिन बाद में 1615 ईस्वी में अनुमति दे दी थी जहांगीर, ठीक है। देखिए इसमें अकबर है, बाबर है स्थापना किया, तो उसके बाद अकबर होगा, अकबर के बाद जहांगीर होगा, जहांगीर के बाद शाहजहां होगा, शाहजहां के बाद औरंगजेब होगा, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का क्या होता है, पतन शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर, 12 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी। देखिए भारत के बाहर जो है इसमें हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संगठन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसको बोला जाता है, HSRA, जिसका गठन 1928 में हुआ था, ठीक है। इसमें ऑप्शन है इंडिया हाउस, जिसका गठन जो है 1905 ईस्वी में लंदन में, कहा, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा गदर पार्टी, गदर पार्टी जो है 1913 में लाला हरदयाल, ठीक है। उसके अलावा बर्लिन समिति, तो बर्लिन नाम में ही छुपा हुआ है, 1914 में, कहा, जर्मनी में, ठीक है, बर्लिन समिति, बरिंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित विकल्पों में से किसी है। देखिए भारत में जो विद्युत उत्पादन होता है उसमें सबसे बड़ा जो है थर्मल पावर प्लांट, कोयले से जो बिजली उत्पादन होती है, कोयले को गर्म किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, इस टरबाइन चलाया जाता है, तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, इसमें विद्युत उत्पादन में थर्मल ऊर्जा। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर है जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है। चुनार जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए नैनी इलाहाबाद का प्रसिद्ध है, बेड़ी उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किसे मार्ग बनाना चाहिए। देखिए कोई जहाज है जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए देशांतर, और देशांतर में क्या होता है कि देखिए ये 180 डिग्री है, ठीक है, इसके इधर जाएगा, ठीक है, इधर लाइन है, टोटल होता है, ठीक है, देशांतर डिग्री का, ठीक है। तो इसमें जो है देशांतर के अनुसार जाने पे जब पूर्व की ओर जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है, पश्चिम की ओर जाता है तो एक दिन घट जाता है,
ठीक है। तो इस तरह से जो है देशांतर के आधार पर समय का ज्ञान करना चाहिए और मार्ग बनाना चाहिए। 17 नंबर है, 17 नंबर है, भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ऋण नियंत्रण, भारत में ऋण नियंत्रण जो है एक मौद्रिक नीति का एक प्लान है, और मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई, जिसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1935 में, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। तो आरबीआई जो है ऋण मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। जबकि जो है राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? सरकार के द्वारा, जिसमें बजट शामिल होता है, ठीक है। एसबीआई की जो स्थापना है, यह इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। एसबीआई से पहले यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, 1921 में बना था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से भी पहले बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, तीनों प्रेसिडेंसी के नाम पे था। बंगाल, मद्रास और एक और प्रेसिडेंसी कौन था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ मद्रास हो गया, ठीक है। तो इन तीनों को जो है, इन तीनों को मिला के 1921 ईस्वी में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे चल के 1955 में क्या बन गया? एसबीआई बन गया, ठीक है। और एसबीआई बना। नेक्स्ट है आरबीआई का भी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और क्या है? एसबीआई का श्रीनिवास सुल्लू, ठीक है ना। एलआईसी का स्थापना कब हुई? एलआईसी का स्थापना 1956 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 18 नंबर, यदि किसी वस्तु की कीमत 200 रुपया से बढ़ के 240 रुपया हो जाता है, जबकि उसकी मात्रा जो है 1000 इकाई से 800 इकाई तक घट जाती है, तो मांग लोच बिंदु क्या होगा? देखिए घट गया है, देखिए कीमत है 200 से, कीमत बढ़ रहा है लेकिन मात्रा जो है कम हो रहा है, तो लोच क्या होगा? निगेटिव होगा, तो माइनस से किसका आंसर हो जाएगा? देखिए इसका दाम जो है 200 से 240 रुपया हो गया। पहले इसको 10 आदमी खरीद रहा था, अब इसको जो है 5 आदमी खरीद रहा है, तो लोच क्या हुआ? जो डिमांड और प्राइस के बीच का जो लोच है वह क्या हो गया? कम हो गया, तो निगेटिव में चला गया, तो इसलिए -1 हो गया। 19 नंबर है, -1 किसका आंसर हो जाएगा? 19 नंबर देखिए, यदि उपभोक्ता वस्तु 1 की x1 इकाई खरीदना चाहता है और वस्तु 2 की x2 इकाई, ठीक है। कोई उपभोक्ता है जो एक 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 वस्तु कोई है, एक वस्तु है जिसका x1 इकाई खरीदता है, एक वस्तु 2 है जिसका x2 इकाई खरीदता है। दोनों वस्तुओं की कीमतें P1 P2 है, x1 का P1 x2 का P2। उपभोक्ता की आय M है, तो P1 x1 P2 x2 इज ग्रेटर M1। उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? बजट, जितना पैसा रहेगा उतना ही ना वह खरीदेगा, तो यही बात है इसमें, बजट प्रतिबंध यहाँ, ठीक है। यानी कि P1 x1 P2 x2 जो है, कीमत है P1 और इकाई है x1, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ P1 P2 और x2, तो ई जो है ई दोनों का जो गुणनफल हुआ वो m जो उपभोक्ता क्या है उससे भी कम है, तो कम है यानी कि उसके पास पैसा क्या है? कम है, तो बजट प्रतिबंध इसका आंसर हो गया। एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड पुस्तक के लेखक दीपक चोपड़ा है। कौन है? दीपक चोपड़ा। वीएस नायपाल का पुस्तक है हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। नेक्स्ट है बायो मैन्युफैक्चर, 21 नंबर, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री पहल पर 9वां वेबिनार किसने आयोजित किया था? जय प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है ना। कौन? जय डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी के द्वारा बायो मैन्युफैक्चरिंग पर जो सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में विस्तृत चर्चा की जाती है कि कैसे इसको रिजर्व किया जाए, कैसे जो है संरक्षित किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 25वें आईफा अवार्ड जो 2000 में शुरू किया गया था, का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर राजस्थान में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसमें भारत जो है जीता, कहाँ आयोजित हुआ था? पाकिस्तान और कहाँ गया? पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका में। पाकिस्तान किसको हरा के जीता था? न्यूजीलैंड को हरा के जीता था। किसकी कप्तानी में? रोहित शर्मा की कप्तानी में। 25 नंबर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की, जिसमें वो पुर्तगाल 27 वर्षों बाद जाने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। कहाँ गई थी? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। पुर्तगाल और स्लोवाकिया। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है, ठीक है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। उसके बाद स्लोवाकिया की राजधानी
ब्रासिलियाकिया है, ठीक है। फ्रांस का तो पेरिस है ही इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम बताइए। इमैनुअल मैक्रों। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर, पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय। पोषण पखवाड़ा है तो सिंपल से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है, डॉक्टर अन्नपूर्णा देवी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कौन है, किसके पास है, जेपी नड्डा। कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है 27 नंबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तीसरी वर्षगांठ मनाई। 2002 में जो है शुरू किया था भारत और ऑस्ट्रेलिया अपना आर्थिक जो एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हैं, ठीक है, व्यापार करते हैं उसके लिए। 28 नंबर देखिए, भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनोमी, गैस्ट्रोनोमी कहने का मतलब पाक कला, खाना बनाने की कला श्रेणी में नामित किया गया। लखनऊ को, लखनऊ में जो है क्या क्या वहाँ का बिरयानी है और भी बहुत सारे व्यंजन जो है प्रसिद्ध है, तो उसी के लिए लखनऊ को चिन्हित किया गया है। आंसर कहाँ है, प्रश्न प्रश्न देखिए यहाँ आंसर कैसा हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है। यूनेस्को का गठन कब हुआ, 1945 में हुआ। 29 नंबर देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो 61वीं गंगा को साफ करने के लिए राजीव कुमार मित्तल 930 करोड़ जारी किया गया है गंगा को साफ करने के लिए, कितना 930 करोड़, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चरल मंत्री हैं। नितिन गडकरी कौन मंत्री हैं, सड़क राज परिवहन मंत्री, ठीक है। अमित शाह गृह मंत्री। 30 नंबर देखिए, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार में, धरती आबा, क्या उन्हें कहा जाता है, बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह भी एक हुआ था जो झारखंड के हैं 1899 से लेकर 1900 के बीच में, आदि जो जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा ने मुंडा आंदोलन चलाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा को लोग क्या कहते थे, धरती आबा, ये अपने आप को भगवान मानते थे, कहते थे लोगों की कि हम ही भगवान है। 31 नंबर, इसमें धरती आबा हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की पहचान किसने पहचान की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की पहचान जो है अलेक्जेंडर करनिंदम, इन्हीं के संरक्षण में जो है क्या हुआ था, खुदाई हुआ था, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है, ठीक है, जहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में लोग आके यहाँ पर अध्ययन कर देते हैं। विलियम बेंटिंग कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 32 नंबर देखिए, 32 क्या है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नान्य देव था। कौन था, कर्नाट वंश का, कर्नाटक में क्या नाम है इसका, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव था। यह कर्नाट वंश जो था ये अपने बिहार के मिथिला और नेपाल का जो एरिया था वहां पर इसका वर्चस्व था, इस वंश का, कर्नाट वंश का, ठीक है। तो इसका संस्थापक नान्य देव था और राजधानी जो था इसका सिमनौरागढ़ था। नेक्स्ट है बिहार में 33 नंबर, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण कौन है, बिहार में मुगल के समय में सांगी मस्जिद, तेल दौलत का मकबरा, सैफ खां का मकबरा, इस सब अंश इसका आंसर हो जाएगा। 34 है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, पहले ही बताया है, अशोक। 13वें शिलालेख में इसका वर्णन, कलिंग युद्ध के बारे में 261-62 में युद्ध किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, बिंदुसार उसके बाद बना, उसके बाद अशोक बना, ठीक है। तो कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया, अशोक। 35 नंबर, प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च पादरी की हवेली कहाँ स्थित है, पटना के गायघाट में स्थित है, ठीक है। तो इसका निर्माण कब हुआ था, 1772 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 36, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना जो 1974 में एक व्यक्ति थे नरेंद्र पाल, वहां के जिलाधिकारी नवादा के, डीएम साहब, कलेक्टर साहब, उन्होंने ही नवादा में संग्रहालय की स्थापना की थी, जहां पर जो है जो पुराने अवशेष है उसे संग्रहित करके रखा गया है, ठीक है। 33 नंबर आइए, बिहार में 1866-67 के नील खेतिहरों का विद्रोह कहाँ हुआ था, नील खेतिहरों को लाल सराय कोठी, देखिए नील खेतिहरों का विद्रोह एक तो 1917 वाला हुआ है चंपारण सत्याग्रह, और एक इससे पहले 1866-67 में भी लाल सराय कोठी में हुआ था, ठीक है। 38, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू में विचार किया गया है, राजनीतिक नीतियों के बारे में। 39 नंबर देखिए, पटना में पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, पटना में गोलघर का निर्माण जो है किस गवर्नर, लॉर्ड कार्नवालिस, किसके समय में, लॉर्ड कार्नवालिस के समय में हुआ था गोलघर। गोलघर एक अन्नागार था, ठीक है ना।
जिसका निर्माण जो है कैप्टन गास्टिन, जॉन गास्टिन, कैप्टन जॉन गास्टिन ने किया था गोलघर का निर्माण। ठीक है। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग जो है भारत का, सॉरी, बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसी के समय में जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके अलावा इसी के समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में बीओडी बीओसी अलग हुआ, व्यापारिक मंडल और नियंत्रक मंडल अलग हो गया था। कार्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। करजन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, अलग अलग समय पे। रेलवे बोर्ड का गठन भी करजन के समय हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, देखिए। पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा से हुई? पारसी क्लब से जो है क्रिकेट। देखिए, पारसी लोगों ने मुंबई में पहली बार जो है फर्स्ट क्रिकेट क्लब जो है 1848 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1848 ईस्वी में बनाया था मुंबई में क्रिकेट क्लब। ठीक है, उसी समय से क्रिकेट की शुरुआत पारसियों, और सबसे अधिक पारसियों की संख्या कहाँ है? मुंबई में ही है। 42 नंबर देखिए। 41 नंबर देखिए। सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा देश करता है? तो मलेशिया करता है। कौन करता है? मलेशिया करता है। शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति जिस राज्य में हुई थी वह जो है कथकली, पहले भी मैंने बताया है, केरल। और सिर्फ कथक रहेगा तो यूपी। ओडिशा में ओडिसी। ठीक है। तमिलनाडु में भारतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। पश्चिम बंगाल में ढोल है, धुबरी है। 43 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, कब से प्रदान किया जा रहा है? मैन बुकर पुरस्कार 2005 से प्रदान किया जा रहा है साहित्य के क्षेत्र में। किस सदी में उदारवादी को एक राजनीतिक दर्शन के रूप में मान्यता प्राप्त कर दी? 19वीं शताब्दी में। उदारवाद क्या होता है? जिसमें सभी के लिए व्यापार को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। जैसे भारत में 1991 में लागू हुआ था एलपीजी, जिस समय जो है वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारवाद, निजीवाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीवाद और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में 45 नंबर, कौन स्टील्थ विमान है जो रडार से भी नहीं पता लगाता है? B2 स्पिरिट। देखिए, रडार से भी इसको पता नहीं लगाया जाता है, इसलिए जो है इसको इस्तेमाल परमाणु, सॉरी, इसमें किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर। निम्नलिखित में भारत के परमाणु विज्ञान के पिता होमी जहांगीर भाभा कहते हैं। ठीक है ना। इन्हें परमाणु का जनक 1948 ईस्वी में जो है होमी जहांगीर परमाणु संस्थान अन्वेषण अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है सीवी रमन इफेक्ट के लिए। 43 नंबर, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? होमी जहांगीर भाभा। 43 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है? पहले ही बताया हमने, नेल्सन मंडेला को। अफ्रीका में रंग भेद की नीति को अपनाने में किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है? केंद्रीय माध्य। स्टैटिक्स में पढ़ना है, सांख्यिकी में मीन, मीडियन, मोड, रेंज होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि 20 है, 25 है और 28 है, तो सेंटर में औसत निकालना है, तो वही माध्य बोलते हैं उसको। ठीक है। 48। 49 नंबर आई है। 49 नंबर क्या कह रहा है? 49। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम। अच्छा, देखिए, यह जो है फ्लावियन एम्फी थिएटर जो है, यह फ्लावियन एम्फी थिएटर जो है कोलेजियम, कोलेजियम है तो रोम। ठीक है ना। रोम में जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है इस थिएटर में? इसमें 50,000 लोग बैठते हैं इस थिएटर में, और इसमें जो है जंगली जानवर जो होते हैं, खूंखार और क्या कहते हैं, जो वहाँ के गुलाम लोग, जो इसको गुलाम बना के रखता है, उसके बीच में खूनी खेल होता है इस स्टेडियम में। 51 नंबर, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और डीसी का अनुपात क्या होगा? एक क्लोज सर्किट है, बंद परिपथ है, तो उसमें जो है डीसी जो डायरेक्ट करंट है और वोल्टेज, उसका अनुपात जो है किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थिर रहता है। नेक्स्ट है 52 नंबर, दिए गए तापमान पर, यहाँ कमरे के तापमान पर लिखना चाहिए था। कमरे के तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? सबसे अधिक किसमें होता है? एल्युमिनियम में होता है। एल्युमिनियम में सबसे अधिक होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड होता है। स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड होता है। निकल में 6040 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। और ध्वनि का वेग जो है ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है।
ठीक है। 53 नंबर, किसी क्रिसमस कार्ड का आविष्कार जो है सर हेनरी कोल ने किया था। 54 नंबर आई है। 54 नंबर, एक बार चुंबक एक सिरे पर चिपकी दो स्टील की पिनें लंबरूप स्थिति में नहीं लटकती रहती हैं, क्योंकि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर, देखिए चुंबक जो होता है हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल कर दर्शाता है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा कि इसलिए नहीं लटकती क्योंकि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव क्या होते हैं, विकर्षित होते हैं, यानी अलग होते हैं। ठीक है। 56 नंबर, किस प्रकार के किससे बना हुआ तंतु जो है ब्रश के बाल में इस्तेमाल करते हैं? नायलॉन 66। इसके अलावा नायलॉन 6 का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। 57, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? जब सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन को गर्म करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 58 नंबर आई है। हाइड्रोजन किन निम्नलिखित यौगिकों के बीच में से किसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध होता है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। क्यों होता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में? क्योंकि इसमें जो है ज्यादा जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा जो है ऋणात्मक तत्व जो है इसमें ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए। 59, दुर्लभ गैसों सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। अक्रिय गैस किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन, यही है, कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है ना, ये सब अक्रिय गैस हैं। इनका इनका इलेक्ट्रॉनिक में जो क्रिय गैस होते हैं वो वर्ग 7 समूह के होते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? स्थिर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्थिर। 60, निम्नलिखित में कौन एक द्विविस्थापन ड्यू डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया नहीं है? इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मैकेनाइजेशन, इस तब समझ में आएगा ये सब अभिक्रिया। 61, जस्ता के एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। देखिए जस्ता का एक आयतन भाग है 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दो आयतन भाग तांबा से मिला। जस्ता जो है किससे मिला? दो आयतन भाग तांबा से, तो 89 गुने 100 गुने 2, ये यहाँ 7100 प्लस 8900 गुने 2, उसके बाद बनता है। तो पीतल का घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो ये दोनों को ठीक कीजिए, तो आयतन तांबा से मिलकर बनाया, तो इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद जो है कितना पूछ रहा है? पीतल 2 और 1 3, 3 आयतन भाग है, तो इसको सोल्व कीजिएगा, बट 3 से भाग दे दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 62 नंबर, बासठ, मिलाना है। हीरा क्या है? हीरा है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है। संगमरमर क्या है? संगमरमर में क्या होता है? कैल्शियम होता है। रेत में सिलिकॉन होता है। रूबी एल्युमिनियम होता है। 63, निम्नलिखित में कौन सा है कोशिका में अधिक मात्रा में? कोशिका में सबसे ज्यादा क्या होता है? जल होता है 80%। क्या होता है? जल 80%। उसके बाद 15% प्रोटीन होता है, बाकी जो है कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 64, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं आज। नेक्स्ट है 64, थोड़ा स्पीड लाइए। मानव शरीर में सबसे बड़ी, बहुत देर हो जाता था, 1 घंटा से ऊपर का वीडियो हो जा रहा था। ठीक है, हमको पता है आप लोग वॉच नहीं करते होंगे 1 घंटा से ज्यादा का। ठीक है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी कहलाती है? महाधमनी। ठीक है, धमनी के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, पहले की क्लासों में। धमनी में क्या होता है? रक्त जो है ये शरीर से लेके हृदय से शरीर में ट्रांसफर होता है बस। ठीक है। नेक्स्ट है 65 नंबर, मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, कौन कौन? कृंतक, रंतक, अग्रचर्म और चवर्णक। ठीक है। 66 नंबर, मोरिगा ओलिफेरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ड्रमस्टिक। ठीक है ना, मोरिगा ओलिफेरा जो है तेजी से बढ़ने वाला पेड़ होता है। ठीक है, तो ड्रमस्टिक। 67 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 42 और 21 जोड़े नहीं, 22 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं, और 4 जोड़ा लिखा हुआ है, नहीं 2 जोड़ा लिंग सूत्र होते हैं। जेनेटिक शब्द वाटसन दिया है, गलत। जेनेटिक शब्द विलियम वाटसन ने दिया है। ठीक है, वाटसन नहीं दिया है, विलियम बेटसन। ठीक है। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने
जीन का आनुवंशिकता के रूप में 1886 में देखा नहीं। मेंडल जो है वंशागतिकी का नियम दिए हैं। एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियाइड रज्जु कोण जैसे घुमदार, हाँ ये सही है। एक डीएनए का जो अणु होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है ना, वैसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो वह जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। 68। इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है? पोलियो जो है एक वायरल बीमारी होता है, ठीक है। कुष्ठ रोग जो है किससे होता है? लेप्री जीवाणु से होता है। धनु स्तंभ, धनु स्तंभ जो है यह पेशी रोग है, मांसपेशी वाला रोग है। प्लेग जो है चूहा के काटने से होता है, पास्चुएला पेरिस। 69। युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबंधित होती है? दीर्घकालिक प्रवाहिका से। HIV जो है एड्स होता है अनैतिक संबंध से। 70। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब करने लगता है? देखिए जब बच्चा जो है गर्भ में रहता है तो चौथे सप्ताह में जो है उसका हृदय स्पंदन करने लगता है, छठा सप्ताह में लात मारने लगता है, सब जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या होता है, कहां से स्रावित होता है? आंत से स्रावित होता है। वह अग्नाशयी रस को स्रावित करने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें सी था 72। देखिए 72 कथन और कारण है। ए है कथन, क्या कहा गया, हाँ, वसीय अम्लों को संतुलित मानव आहार का एक भाग होना चाहिए। बिल्कुल सही, वसीय अम्ल को संतुलित आहार का भाग होना चाहिए। वसा जरूरी है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी तरह के वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकता, गलत। कर सकता है, तो ए सही है, आर गलत है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 73 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक होता है? केवल 2 और 3, आरबीसी, रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स में। ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज की एक प्रौद्योगिकी है, तो इसका आंसर केवल 2 और 3 हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज। ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज जो है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है, 3D टेक्नोलॉजी है। और 75 नंबर है किसके एड्रेस द्वारा जो है हम लोग जो है URL को जानते हैं, तो www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, www। इस प्रकार जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, सेट 10 का डिस्कशन किए, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट जो सेट होगा 11 नंबर उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक आप जो है अच्छे से जितना सेट कराए हैं 10 सेट, उसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, और जो है याद जरूर कीजिए, ठीक है। याद कीजिए, समझ समझ के याद कीजिए, याद रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। धन्यवाद, और खूब पढ़ाई कीजिए।